मेरा नाम मोहम्मद हलीम है। मैं एक लाइफ स्किल कोच हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर ब्रॉड टर्म में कह सकते हैं। और मैं बिलीव करता हूँ कि वो स्किल आप लोगों में डेवलप किया जाए जो आपको सिर्फ एकेडमिकली ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ आपके साथ रहे और आपको हमेशा आगे बढ़ाने में मदद करती रहे। तो मैं उसी तरह की एक स्किल जो आप इस एज में और इस टाइम में कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, बेहद इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, मैं उस स्किल की बात करूंगा जो आपकी लाइफ चेंजिंग और लाइफ चेंजिंग स्किल भी कह सकते हैं, इसको इम्पॉर्टेंट स्किल भी कह सकते हैं। डिज़ायर्ड रिज़ल्ट पाने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है आपकी लाइफ में। मैं बात करने जा रहा हूँ सेल्फ डिसिप्लिन की। और जो रिज़ल्ट आप पाना चाहेंगे, आप कह सकते हैं इसको मनचाहा रिज़ल्ट पाने के लिए अगर कोई स्किल सबसे बड़ा रोल अदा करती है तो वो है सेल्फ डिसिप्लिन। और हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में डिसिप्लिन को लेके अलग कॉन्सेप्ट हो, ऐसा पॉसिबल है। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट है डिसिप्लिन को लेके। जी बोलिए। टू डू समथिंग विच यू डोंट लाइक। अच्छी बात है, ठीक है, एक तरह से सही है ये। बैठ जाइए। थैंक यू। क्या नाम है? रितिका जी, अच्छी बात है। तो डिसिप्लिन एक्चुअली में दो तरह का होता है। एक जो हम एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से फॉलो करते हैं किसी चीज़ को, और एक जो इंटरनल फैक्टर की वजह से किसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर जो है, ज़्यादातर हम उसी को डिसिप्लिन समझते हैं कि अब ये एक्सटर्नल फैक्टर जितने भी हैं जो हमें बाध्य करते हैं किसी काम को करने के लिए, वो अच्छा ही प्रोडक्टिव हो या अनप्रोडक्टिव हो आपके हिसाब से, वो अलग बात है। तो वो ज़्यादातर डर की वजह से होता है। जैसे कि अगर आप स्कूल 10 बजे नहीं आएंगे तो नहीं के कॉन्सिक्वेंसेस आपके साथ होंगे। अगर आप सुबह नहीं उठेंगे तो किसी का डर है, स्कूल नहीं आएंगे तो किसी का डर है, ठीक है। तो एक होता है ये एक्सटर्नल फैक्टर है। एक इंटरनल फैक्टर होता है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ कि आपने अपने लिए कोई लक्ष्य बनाया कि मैं ये काम करूँगा, कि आपने लक्ष्य बनाया कि मैं इंटर में 12th के एग्ज़ाम में या जो भी आपके क्लासेस हैं उनके फाइनल एग्ज़ाम में 80% मार्क्स लाऊंगा या लाऊंगी। ये आपका अपना बनाया हुआ लक्ष्य है। अब इस 90% या 80% मार्क्स को लाने के लिए जो भी काम, छोटे छोटे काम हर दिन आप करते हैं प्री डिसाइडेड फिक्स वे में, वही सेल्फ डिसिप्लिन है। और ये जिस सेल्फ डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा हूँ या डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगा। डर वाला डिसिप्लिन एक वक्त के बाद निकल जाता है, ठीक है, जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, एज बढ़ेगी। फिर ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जो आपका अपना बनाया हुआ लक्ष्य होता है, उसको फॉलो करने के लिए जो छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। अब 80% मार्क्स लाने के लिए आपको हर दिन कुछ फिक्स काम करना पड़ेगा, कुछ पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा, और उस काम को, वही काम जो है वो प्रोसेस है, इसी को कहते हैं प्रोसेस। अब देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल है 80% मार्क्स लाने के लिए, वो है सेल्फ स्टडी। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। आप बाकी चाहे जितने काम करें वो भी रोल अदा करता है, पर जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, वेटेज जो सबसे ज़्यादा है कि आपको 80% मार्क्स दिलाएगा, वो सेल्फ स्टडी है। और उसके बिना कोई भी पढ़ लिख कर कोई भी लक्ष्य अचीव नहीं किया जा सकता बिना सेल्फ स्टडी के। चाहे जितने ही रिसोर्सेज का अभाव हो, पैसा हो ना हो, स्कूल गए हो ना गए हों, लेकिन अगर सेल्फ स्टडी आप कर ले रहे हैं और उसमें आप पूरी जान डाल लें, पूरा फोकस अपना 100% दे रहे हैं, तो आप जो चाहते हैं वो पालेंगे। और लोगों ने पाया है, बहुत सारे लोगों ने पाया है। बहुत सारे लोग टूटे फूटे स्कूल में गए हैं, टूटे फूटे बस्ते और बुक्स के साथ गए हैं, लेकिन उन्होंने वो अचीव किया है जो वो चाहते थे। किया है कि नहीं? बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। गरीब से गरीब, तमाम दुनिया की प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, सेहत को लेके प्रॉब्लम, हैंडीकैप, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पाया। वो सेल्फ स्टडी की ये पावर है।
मैं मोटी सी बात कर रहा हूं कि सपोज करिए आपको 4 घंटे पढ़ना है हर दिन घर में। अब इस 4 घंटे को पढ़ने के लिए, 4 घंटे पढ़ाई करने के लिए देखिए किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आके खड़ी होती हैं। उन प्रॉब्लम्स, उन चैलेंजेस से लड़ना और लड़कर अपना 4 घंटे की पढ़ाई करना हर दिन, यही सफलता का मंत्र है। और इसी को डिसिप्लिन कहा जाता है कि हर हाल में आपने जो अपने लिए लक्ष्य बनाया उस दिन का, उसको पूरा करना, यही सेल्फ डिसिप्लिन है। अब देखिए कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती है। ठंडक बहुत है कि नहीं? स्कूल आना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के। आज मैं 10 तारीख की बात कर रहा हूँ। 10 तारीख को स्कूल आना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो लोग आए हैं आई एम श्योर कि वो ठंडक से लड़े होंगे। अब उनको शरीर में, अपने बॉडी को, अपने मन को तकलीफ दिया होगा, पर जो भी वजह उन्हें यहाँ लेके आई, पर वो आए। पर पेन, दर्द सहना पड़ा, बॉडी को भी मन को भी। अब अगर इस कंडीशन में आपने ये एम बनाया कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है, सुबह 6 से 8, शाम में 6 से 8, और 6 से 8 पढ़ने के लिए सुबह आपको 5 बजे उठना पड़ेगा, तभी आप फ्रेश होकर 6 बजे बैठ पाएंगे। अब इस ठंडक में जब आप सुबह 5 बजे उठने का अलार्म लगा के सोएंगे और जब सुबह अलार्म बजेगा तो जो लड़ाई शुरू होगी लेटे रहने की, एक कहेगा लेटे रहो, ठंडक बहुत है, एक कहेगा नहीं उठो। ये लड़ाई है, ये खुद से खुद की लड़ाई है। और यही सबसे अहम लड़ाई है, लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई है, जो खुद से खुद की होती है। इसमें जो जीतता है वही आगे जाता है, और इसी में ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सफलता इतनी आसान नहीं है, वरना हर कोई सफल हो जाता। समझ रहे हैं आप? सफलता इतनी आसान नहीं है। इट डिमांड्स पेन, इट डिमांड्स सैक्रिफाइस। पेन, शारीरिक पेन कि सुबह उठना शरीर को अच्छा नहीं लगता, उसको दर्द होता है। इतनी ठंडक में अगर आप सुबह उठेंगे तो आपके शरीर को दर्द होगा, ठंडक की वजह से उसको बेचैनी होगी। सक्सेस इज़ वेरी अनकंफर्टेबल प्रोसेस। ये बहुत आपकी कंफर्ट जोन में पड़े रहें, आराम से लेटे रहें, बिस्तर में चैन की नींद सोते रहें, और आप ये सपना देखें कि मैं सफल हो जाऊं, मैं अमीर बन जाऊं, तो ये मुमकिन नहीं है, ये असंभव है। आप भूल जाइए, आप पड़े रहिए बिस्तर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको उठना पड़ेगा, आपको दर्द सहना पड़ेगा, आपको अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। और वो 2 घंटा पढ़ना भी अपने आप में, इस ठंडक में सुबह 6 से 8 पढ़ना भी एक दर्द भरा प्रोसेस है। हाथ सुन्न होता है, पैर सुन्न होता है। जो पढ़ते हैं उसको महसूस करेंगे अभी कि कितना सुन्न होता है हाथ और पैर। सफलता कोई ओवरनाइट जर्नी तो है नहीं, ये एक प्रोसेस है जो हर दिन आपको फॉलो करना पड़ता है। छोटा छोटा 4 घंटे, हर दिन 4 घंटे, हर दिन 4 घंटे, हर दिन 4 घंटे। और वही जो छोटा छोटा प्रोसेस है, उसको फॉलो करने में जो रुकावट है, उससे लड़ना, उससे लड़कर बाहर आना, ओवरकम करना, उससे लड़कर जीतना हर दिन। ये देखो, ये जो लड़ाई जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये हर दिन होती है। ये एक दिन की बात नहीं है कि आज आप उठ गए तो कल से अब ऑटोमेटिक आप ऑटो मोड पे आ गए, अब कल आप आराम से 5 बजे उठ जाएंगे, अलार्म बजते ही खट से उठे, शुरू पढ़ाई। नहीं, कल फिर वही लड़ाई।